नमस्कार दोस्तों। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसीपी, आईपीएस यह सभी पुलिस की रैंक होती है। जितनी बड़ी रैंक उतनी ज्यादा पावर और उतनी ही ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी और उतनी ही ज्यादा मेहनत भी। हाई रैंक का अफसर बनने के लिए कई तरीके के एग्जाम्स लिए जाते हैं, जिसके लिए कंपटीशन भी काफी होता है। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप पुलिस सर्विस में हो तो आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है। पुलिस सर्विस के अंदर काफी सारी रैंक होती है, जो 0 स्टार से लेकर अशोक स्तंभ तक जाती है, या फिर कहें कि जो लॉ रैंक से स्टार्ट होकर हाई रैंक अफसर तक जाती है, जिसमें से कुछ के लिए डायरेक्ट एग्जाम होते हैं और कुछ सिर्फ प्रमोशन से ही बन पाते हैं। खैर, आज मैं आपको पुलिस की लॉ से लेकर हाई रैंक तक सभी के बारे में बताऊंगा। भारत में पुलिस की रैंक आज भी ब्रिटिश रूल के हिसाब से ही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी रैंक को अचीव करने के 2 तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा प्रमोशन। तो इंडियन पुलिस की रिक्रूटमेंट 4 लेवल ऑफ रैंक्स पर होती है। 1 कांस्टेबल, 2 अपर सबऑर्डिनेट, 3 एसपीएस, 4 आईपीएस। कांस्टेबल पुलिस रैंक। कांस्टेबल रैंक पुलिस सर्विसेज में सबसे लो रैंक होती है और कुछ जगहों पर इसे सिपाही भी बोला जाता है। जिन कांस्टेबल्स की लेस रेस्पॉन्सिबल ड्यूटी होती है, उन्हें सिर्फ लाठी दी जाती है, और हाई रिस्पांसिबिलिटी वाले कांस्टेबल्स को पुरानी ब्रिटिश वुडन राइफल दी जाती है। कांस्टेबल के कंधों पर कोई भी स्टार या कोई और बैज नहीं होता है। एक कांस्टेबल प्रमोट होने के बाद सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल बन सकता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस रैंक। हेड कांस्टेबल पोजीशन के बाद जो रैंक आती है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जिसे एएसआई भी बोला जाता है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर एएसआई और सब इंस्पेक्टर की हायरिंग के लिए एग्जाम्स लिए जाते हैं, जो कि बाद में प्रमोट होकर पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एक हेड कांस्टेबल प्रमोट होने के बाद एएसआई और एसआई तक जा सकता है। एक एएसआई के कंधों पर 1 स्टार लाल और नीली पट्टी के साथ होता है, जबकि एसआई के 2 और इंस्पेक्टर के पास 3 स्टार होते हैं। स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर्स पुलिस रैंक। अगर किसी स्टेट के अंदर कोई बड़ी रैंक का पुलिस अफसर बनना चाहता है तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे सकता है, और कुछ साल सर्विस करने के बाद वो प्रमोट होकर आईपीएस रैंक भी हासिल कर सकता है। एसपीएस को पीपीएस यानी प्रोविंशियल पुलिस सर्विस ऑफिसर्स भी कहा जाता है, और इसके अंदर करियर की स्टार्टिंग होती है डीएसपी से, जो कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी होता है, और इसके कंधों पर भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन लाल और नीली पट्टी के साथ। जिसके बाद आता है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी के कंधों पर 3 स्टार और आईपीएस का बैज होता है, और फिर आता है एडिशनल एसपी, जिसके कंधों पर 1 अशोक स्तंभ और आईपीएस बैज होता है। इसके बाद होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, इनके कंधों पर 1 अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार आईपीएस बैज के साथ, और इस रैंक की हाईएस्ट पोस्ट जाती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी तक। एक एसएसपी के कंधों पर एसपी से 1 स्टार ज्यादा होता है। आईपीएस ऑफिसर्स रैंक। एक आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पास होना जरूरी होता है, जहां से आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और आप बन जाते हो एक आईपीएस अफसर। आईपीएस ऑफिसर रैंक के अंदर 8 डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट आती है, जो स्टार्ट होती है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसके बाद आता है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके बाद आता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ऐसे ही सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनके कंधों पर 3 स्टार के साथ 1 अशोक स्तंभ और आईपीएस बैज होता है। इनसे ऊपर आते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी। एक आईजीपी के यूनिफॉर्म के कंधों पर 1 स्टार के साथ क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स एंड बैटन और आईपीएस बैज होता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, जो कि पुलिस सर्विस के अंदर हाईएस्ट पॉसिबल पोस्ट है। एडीजी और डीजीपी के कंधों पर 1 अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बैटन 1 आईपीएस बैज के साथ होता है, और बेशक इन हाई लेवल पोस्ट को अचीव करने के लिए आपको कई सालों की सर्विस करनी पड़ती है।
और प्रमोशन के थ्रू आप इन पोस्ट तक भी पहुंच सकते हो। एक डीजीपी डायरेक्टली स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है और कभी कभी सीधा चीफ मिनिस्टर को। वैसे तो यह सारी पोस्ट ही हमारे देश की पुलिस सर्विस के अंदर होती है, लेकिन पुलिस की फंक्शनिंग कुछ सिटीज या स्टेट्स के अंदर डिफरेंट होती है, जिससे कहते हैं कमिश्नरेट सिस्टम। कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर पुलिस के पास थोड़ी ज्यादा पावर्स होती है, लेकिन पहले हम कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में समझते हैं। मेजरली एक सिटी के अंदर सेफ्टी का जिम्मा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर होता है। मजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट करने की परमिशन पुलिस को दे सकता है और उसके खिलाफ वारंट इशू कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिजी हो, जिसकी वजह से पुलिस के वारंट इशू होने में देरी हो जाए। इससे बचने के लिए बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम को लगाया जाता है। इसके अंदर पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, जिसके पास अरेस्ट वारंट इशू करने की पावर होती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिस्टम को आईजी सिस्टम कहा जाता है। इन दोनों के अंदर ही लोअर रैंक ऑफिसर्स सेम होते हैं और हाईएस्ट रैंक अफसर डीजीपी भी दोनों सेम होता है। बाकी पोस्ट डिफरेंसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है और यूनियन टेरिटोरीज के डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एक पुलिस अफसर की जॉब काफी खतरनाक भी होती है और पूरे शहर की सिक्योरिटी इनके हाथों में ही होती है, इसलिए इनकी सैलरी को थोड़ा सा इंसेंटिव दिए जाता है। पुलिस ऑफिसर्स को एक साल में 13 महीने की सैलरी मिलती है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी इन्हें कभी कभी ड्यूटी पर कॉल किया जा सकता है, चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, और चाहे पूरे देश में महामारी ही क्यों न फैली हो। पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जबकि आईपीएस ऑफिसर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही इनकी सैलरी पेमेंट करती है। तो आज आपने हमारे देश की पुलिस डिपार्टमेंट की लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स के बारे में जाना। आपको पुलिस सर्विस कैसे लगती है, कमेंट करके बताना और हमारी देश के पुलिस ऑफिसर्स के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना।